So let me start. Today I'm going to explain to you about G20 and G20 के बारे में जानेंगे like the never before, all the important events and all the important functions that G20 performs and which countries are the members of this organization. So let me see. Let me start about G20. And before starting, I will quickly give you some short introduction how it is formed and why it is formed. During the years of 1917, there was a financial crisis going over all over the Asian countries. फाइनेंशियल करंसी एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी. एंड देन कुछ जो कंट्रीज़ रहती हैं एट दैट टाइम डेवलप्ड कंट्रीज़, वो सोचती हैं कि हम लोगों को साथ आना चाहिए, वी शुड कम टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन. हमें कोई ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जिससे कि अपन जो ये जो विश्व में जो कंडीशंस हो रही हैं ना, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो रही है, उसको फिक्सअप करने के लिए. सो दे फॉर्म G20. तो वो इस प्रकार जो है वो G20 बनाते हैं. लेट वी स्टार्ट. पहले जो है वो G7 का निर्माण करते हैं. पहले वो जो है G7 बनाते हैं एंड स्टार्टिंग में जो रहती हैं सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती हैं. उसके बाद वो आगे ज़्यादा मतलब आगे आके फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ले लेते हैं. तो G20 की जो है उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी थी बस वो यही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चलते रहते हैं एशियन कंट्रीज़ में. तो उसके लिए जो बड़े डेवलप कंट्रीज थे वो निर्णय लेते हैं कि एक साथ आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जिससे कि क्योंकि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हम वैश्वीकरण के समय में रह रहे हैं. यदि यहाँ पे किसी एक कंट्री में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ता है. फॉर एग्जांपल यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर सबको पता है, उसके चलने के कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. लाइक ऑयल प्रॉब्लम हो रही है, गैस लाइन की प्रॉब्लम हो रही है. फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीका की कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो खाने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है. वो लोग बहुत ज़्यादा खाने की क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन दे हैड ऑल देयर मिनरल रिसोर्सेज एंड सो मैनी थिंग्स दैट दे प्रोड्यूसिंग देम ऑयल एंड ऑल दिस थिंग. वहाँ पे जो मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं. तो यदि किसी कंट्री में कुछ होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है. इसलिए जो है उन्होंने G20 का फॉर्मेशन किया जिससे कि यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में तो उसको फिक्सअप कर सकें, उसको मिलकर सल्यूशन ढूंढ सकें या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें जिससे कि इस समस्या का हल जो है सॉल्यूशन जो है निकाला जा सके. सो लेट वी स्टार्ट. इन द स्टार्टिंग देयर वर ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़, केवल विकसित राज्य थे. जो इसमें जो स्टार्टिंग में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो थी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड USA. सो दीज 7 कंट्रीज़ कम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. ये साथ में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको इन्होंने नाम दिया G7. ऑन गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के इसमें रशिया भी ऐड हुआ G8. सो अब इसमें रसिया ऐड हो गया तो इन्होंने इसका नाम G8 कर दिया. बट क्या होता है, रसिया जो है वो क्रीमिया वॉर कर देता है. वो एक मतलब समझ लीजिए वॉर, वो एक जो एरिया है वो यूक्रेन से वो ले लेता है क्रीमिया. तो वहाँ से वो क्रीमिया वॉर के चलते ये G7 वाली जो कंट्रीज जो है वो रशिया को वहाँ से निकाल देती हैं. तो ये वापस जो G8 बना था रशिया के जुड़ने के कारण वो वापस G7 हो जाता है. सो लेट मी मूव फर्दर एंड फिर उसके बाद फिर ऐसा सब चलता रहता है. तो ये G8 हो गया. अब G20 की बात करते हैं. G20 अब आगे जब इनका काम क्या था, फंक्शन क्या था G8 या G7 का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक्शन, डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्री. फिर बाद में जाके ये सोचते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में थे, इन्होंने सोचा कि बाद में जाके डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको भी साथ में ला के मतलब लेके जो है चला जाए. तो ठीक है. फिर उसके बाद इनके फंक्शन क्या क्या है, ये फंक्शन वही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट एंड लिबरल डेमोक्रेटिक. ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम करेंगे. सो दिस थिंग. सो अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ कवरिंग आउट द 85% ऑफ द टोटल ग्लोबल GDP. 85% जो है ग्लोबल GDP को ये होल्ड करती हैं ये जो कंट्रीज़ हैं. उसके अलावा 75% वर्ल्ड का पूरा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड है वो इन कंट्रीज़ के पास है. उसके अलावा 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन के साथ देखो यार, इंडिया एंड चाइना 2 आर द बिगेस्ट कंट्रीज. द
इन द पोजीशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये वैसे भी 2/3 होल्ड करती हैं। अब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये तो हैं USA, कनाडा, इंडिया, चाइना, जापान। तो ये सब इसमें है। तो वर्ल्ड को पूरी वर्ल्ड के पूरे जो 85 जो ग्लोबल GDP है उसको भी ये होल्ड करती हैं। 75% वर्ल्ड के ट्रेड को भी ये होल्ड करती हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। अब क्या है जो G20 है इसमें क्या चलता है? एक ट्राई का सिस्टम चलता है। ट्राई का सिस्टम ये है कि दे पिक अप 3 कंट्रीज़, मतलब इनका ये रहता है, ये 3 कंट्रीज़ को ऐसे पिक करते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक मीटिंग जो थी, जैसे एक रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इंडिया में G20 फ़िलहाल में हुई, तो उससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी, उसके बाद इंडिया में हुई, उसके पहले कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में, फिर इंडिया में हुई, देन उसके बाद अपना ब्राज़ील में होगी। तो ये जो एक सिस्टम होगा कि इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, तो ये ट्राई का सिस्टम हो गया। इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, तो ये ट्राई का सिस्टम हो गया। तो मतलब ट्राई का सिस्टम में एक एजेंडा को पकड़ते हैं और इसी को ये लोग मतलब उसी का जो वर्क रहता है ना उसको आगे जाके और भी कंप्लीट करते हैं। एक सिस्टम रहता है, एक एजेंडा चलाते हैं, एक ट्राई का सिस्टम बना के, ठीक है। सो अभी जो फ़िलहाल में अपने इंडिया में जो G20 हुई वो कौन सी है? वो अपनी G20 की 18th समिट थी। एंड यहाँ पे जो है रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप चलती है, मतलब कि एक कंट्री, जैसे मान लीजिए अपन से पहले इंडोनेशिया का था, फिर इंडिया का, देन ब्राज़ील, मतलब हर एक कंट्री जितनी भी जिसमें जो कंट्री शामिल हैं उन सबको एक एक करके इसमें पार्टिसिपेशन करने का जो है मौका मिलेगा। अब कंट्री से इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं कौन कौन सी कंट्री है एक बार फिर से, यदि किसी ने ध्यान न दिया हो तो। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, इसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 19 है और अपना यूरोपियन यूनियन है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया। ये यूरोपियन यूनियन की ये कंट्री। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन। सो ये जो है ओवरऑल द कंट्रीज 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन। और अभी फ़िलहाल में अपने मतलब जो दिल्ली डिक्लेरेशन, मतलब दिल्ली में जो अपना जो सबमिट हुआ था G20 का, उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी जो है एड ऑन जो है कर लिया गया। अब वो G7 G8 वाला फंड आपको क्लियर है। G7 में 7 कंट्रीज़ हैं एंड G20 में फिर उसके बाद उन्होंने G8 बनाया, इसमें रशिया को एड ऑन कर लिया। और G20 में टोटल 19 कंट्रीज़ है, उसमें रशिया भी इंक्लूडेड है एंड यूरोपियन यूनियन है। और अब उसमें अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी इसमें एड ऑन हो गया। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो अभी जो इंडिया में जो G20 की समिट हुई वो 18th G20 समिट थी और इसमें प्रेसिडेंटशिप जो थी वो इंडिया के पास थी। और इसमें कुछ अपन लोगों ने जो गेस्ट कुछ कंट्रीज़ जो थी उनको इनवाइट भी किया था G20 में पार्टिसिपेट करने के लिए, बांग्लादेश, सऊदी अरब एंड अदर कंट्रीज़ जो है अपन लोगों ने उनको इन्विटेशन दिया था। एंड इसके अलावा जो परमानेंट मेंबर जो बन चुका है वो बन चुका है अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी जो है वो मेंबर बन चुका है G20 का। अभी इस पे जो था अपन किस किस मुद्दे पे या किस टॉपिक पे बात की थी, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो तो इसका मेन काम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही इसको बनाया गया। इसके अलावा अब ये जो है और अलग अलग डाइवर्स फील्ड में भी काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो G20 इंडिया में हुई थी इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा अपना जो अपन ने प्रमोट किया UPI को प्रमोट किया, आधार लिंक एंड सो मैनी थिंग्स जो थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो अपन ने प्रमोट की। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज आई थी उनको अपन ने दिखाया और वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप। अब G20 में इसके अलावा भी सब ग्रुप होते हैं लाइक B20, बिजनेस 20, वुमेन 20, सिविल 20, यूथ 20 एंड T20, मतलब कि थिंक टैंक 20। अब इसके अलावा आपने बहुत एक वर्ड सुना होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइक शेरपास। शेरपास क्या होते हैं कि हर एक कंट्री जो रहती है ना
एक अपना अपने प्रतिनिधित्व, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेजती है, जो कि वहाँ की मीटिंग अटेंड करता है, और ये साल भर चलती है। मतलब कि मीटिंग जो है, ये फाइनल मीटिंग थी जो अभी आपने रिसेंट में सुनी सितंबर में, हाँ सॉरी सितंबर में जो सुनी ये फाइनल मीटिंग थी। उसके पहले ही 1 ईयर बिफोर से ही मीटिंग बहुत सारी जो अलग अलग प्लेसेस पे जो थी वो चल रही थी, ये फाइनल मीटिंग थी। सो वो जो मीटिंग्स हैं वो अलग अलग टाइम पे होती हैं। लाइक किसी मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर से रहते हैं, RBI के गवर्नर से रहते हैं, शेरपा से रहते हैं, शेरपा जो है वो भी मीटिंग अटेंड करते हैं। सो मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है अलग अलग ग्रुप मीटिंग होती है, जिन्हें कि अलग अलग प्लेस पे कंडक्ट किया जाता है, जो कि अलग अलग जो है मुद्दों को जो है देखती हैं, लाइक फाइनेंशियल एड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये 1 ईयर बिफोर से बहुत सारी मीटिंग चल रही होंगी, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। एंड अपने लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अपन को 101% सक्सेसफुल मिला है। मतलब कि अपना जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, मतलब अपने जो भी चीज़ रखी है उनको पूरा 101 सपोर्ट मिला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सपोर्ट अलग अलग कंट्रीज रहती हैं, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट रहते हैं, उसके बाद आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो UPI, सो अपन लोगों ने इस G20 का अपन को फ़ायदा क्या हुआ, अपन ने अपना कल्चर प्रमोट किया, अपन ने ऑल ओवर द इंडिया जो थी अपन ने मीटिंग कंडक्ट की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड वी यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शो आवर ह्यूज एंड इंटेंस culture and so many things. We saw the culture, we saw the food or the tradition, so many things, whatever be the things that we had, and that we can show the world that these things that we had hold are the values, tradition, culture, food, everything that we can do. We use this platform of G20 for doing those things. हमने अपना अच्छे से रिप्रेजेंट किया, जो भी अपन लोग कर सकते थे G20 के माध्यम से, अपने कल्चर, संस्कृति, डांस फॉर्म, सो मैनी डांस फॉर्म यार, फ्रॉम north to north east, especially we conduct the meeting at Kashmir and northeast states. So it is an so many important so it is an important thing in itself, because we are conducting the meeting not only on the developed state like Delhi and all these things. We conduct the meeting even in a developing states. उन स्टेट्स में भी मीटिंग कंडक्ट की, जिनमें कभी कोई फंक्शंस वगैरह इतनी शायद इतने बड़े इस तरह का जो कार्यक्रम तो शायद नहीं करते थे ना पहले। तो इस बार अपन ने वो चीज़ की, डाइवर्सिफिकेशन दिखाया अपन ने, अलग अलग राज्य में अपन ने जो है मीटिंग रख के अलग अलग कल्चर जो है, अलग अलग ट्रेडिशन को शो किया। और उसके अलावा अपना जो डिगी लॉकर्स, UPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके लिए अपन एक भारत मंडपा, ये जो है ये भारत मंडपा की पिक्चर, भारत मंडपा एक स्पेशल से बनाया था भारत मंडपा। इसमें अपन ने ये जो है ब्रॉन्ज की नटराज की जो स्टैचू है वो लगाई थी, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। डिगी लॉकर, UPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड जो मोटो था अपना वो क्या था, वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, मीन्स वन फैमिली, वी आर ऑल वन, वी आर वन फ्यूचर, हम सब एक हैं, हमारा फ्यूचर एक है, एंड वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। कहीं ना कहीं अपने कल्चर इथोस जो है, अपनी जो पुरानी चीज़ें जो हैं उनको निकाल कर अपन ने बढ़ा। और अपना जो सिंबल था G20 का वो अपने आप में था, लाइक वी यूज़ द लोटस इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं अपनी जो कल्चर है उसमें। तो अपन ने उसको एक लोटस है उसमें अपन ने अर्थ को रखा, और हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं वी आर ऑल वन, कि हम सब एक हैं। G20 वसुधैव कुटुंबकम ये अपनी थीम थी। एंड अपना परमानेंट मेंबर जो है अफ्रीकन यूनियन को अपन ने बना दिया, एंड कोऑपरेशंस एंड सो मैनी थिंग। अब लाइक हम देखते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या बोला, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की, फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर, चाइल्ड लेबर, फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे बात हुई। जैसे कि अब G20 जो है उसमें लाइक अपन ने जो सिंबल था उसमें नेशनल फ्लावर का यूज़ किया। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के द्वारा अपन ने अपने कल्चर को, अपनी जो वैल्यूज़ थी उनको अपन वर्ल्ड को बता रहे हैं, क्योंकि अब कितने सारे कैसे लाइक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, डिवाइडेशन चल रहा है, लाइक कुछ लोग लाइक USA सपोर्टिंग द USA सपोर्टिंग द यूक्रेन, चाइना सपोर्टिंग द रशिया, एंड at that point of the time the world is dividing in two poles, like north pole and south pole, maybe like dividation चला है। in that situation we are standing at the middle। so लड़ाई दो अलग अलग ग्रुप बने और अपन उसके बीच में इतने बड़ी इवेंट कंडक्ट करना और सक्सेसफुली कंडक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है ना।
ना हमने रशिया को सपोर्ट किया, नहीं हम सपोर्ट खुले तौर पे सपोर्ट नहीं किया, ना यूक्रेन फोर्स प्रेशर डाला कि आप बोल नहीं रहे, ना अपन ने सपोर्ट किया, अपन न्यूट्रल की पॉलिसी अपना रहे, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ अपन कार्यशीलता, मतलब न्यूट्रल, कहीं ना कहीं तटस्थता जो है वो अपन ने इस जो रशिया यूक्रेन वॉर एंड सो मैनी प्रॉब्लम दैट गोइंग ऑन द वर्ल्ड, उन पे अपन न्यूट्रलिटी जो है दिखा रहे हैं। तो उसमें ये G20 को लेकर